4 दिसंबर 2017। इस दिन असम की रहने वाली 20 साल की श्वेता अग्रवाल सुबह 8:30 बजे कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस समय इनके कॉलेज के एग्जाम चालू थे। एग्जाम 9:30 बजे शुरू होता और 12 बजे खत्म। एग्जाम खत्म होने के बाद श्वेता सीधा अपने घर जाती थी और 1:30 बजे तक वो अपने घर पहुंच जाती थी। मगर 4 दिसंबर के दिन ऐसा नहीं हुआ। 2 बज जाते हैं और वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी। इस बात से श्वेता की माँ चिंता करने लगती है और श्वेता के पिता को इस बारे में बताती है, जिसके बाद श्वेता को कॉल किया जाता है। फोन रिंग तो हो रहा था लेकिन वो उठा नहीं रही थी। इस वजह से घर वालों की चिंता और बढ़ गई और वो बार बार श्वेता को फोन करने लगे, मगर अब श्वेता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके कुछ समय बाद उसके पिता और अंकल को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला एक अनजान शख्स था और वो दोनों से एक ही बात कहता है कि श्वेता ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसका शव इस जगह पड़ा है, आप लोग जल्दी आइए। मगर ये आत्महत्या थी या मर्डर, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। श्वेता अग्रवाल एक बहुत ही होनहार लड़की थी। उसने 2015 में कॉमर्स स्ट्रीम से 12th बोर्ड में स्टेट टॉप किया था। इस वजह से वो बहुत बार न्यूज में भी आ चुकी थी। 12th के बाद श्वेता ने गुवाहाटी के केसी दास कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। इसके साथ साथ वो सीए बनने के लिए एक कंपनी में इंटर्नशिप भी कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात होती है गोविंद सिंघल से। गोविंद उसका क्लासमेट था, मगर वो पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, जिस वजह से वो श्वेता से अपने डाउट क्लियर करता था और श्वेता उसकी मदद करती थी। इसी दौरान इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और जैसा मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि श्वेता के पिता को एक अनजान शख्स कॉल करके कहता है कि श्वेता ने आत्महत्या कर ली है, वो शख्स गोविंद ही था। वो उन्हें कॉल करके कहता है कि श्वेता की लाश आपको शांतिपुर जेपी अग्रवाल रोड के पास एक घर में मिल जाएगी। जैसे ही श्वेता के पेरेंट्स ये बात सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और वो तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ तो हुआ है। वो उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो गोविंद को देखते हैं तो गोविंद बाथरूम की तरफ इशारा करता है। जैसे ही श्वेता की माँ बाथरूम में जाकर देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वहाँ श्वेता का अर्ध जला शरीर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दिया था। जब श्वेता के पेरेंट्स गोविंद से पूछते हैं कि श्वेता के साथ क्या हुआ, तो गोविंद बताता है, मैं और श्वेता ग्रुप स्टडी कर रहे थे। तभी श्वेता कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। वो बाथरूम तो जाती है, मगर कुछ देर बाद बाथरूम से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है। जब मैंने वहां जाकर देखा तो श्वेता ने खुद को आग लगा ली थी। मैंने आग बुझाने और श्वेता को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। श्वेता के पेरेंट्स गोविंद की माँ और बहन से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। वो भी उन्हें सेम स्टोरी सुनाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। सबको लग रहा था कि ये एक सुसाइड है। उस वक्त उस घर में 3 ही लोग थे और तीनों के बयान बिल्कुल सेम थे, तो उन पर किसी को शक भी नहीं हो रहा था। उससे अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे पता चलता है कि श्वेता की मौत आग लगने की वजह से ही हुई है। लेकिन मरने से पहले श्वेता के सिर पर किसी ने भारी चीज से मारा था और उसके शरीर पर 13 चाकू के निशान भी मिले थे। इन सबूतों से पता चल रहा था कि श्वेता ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। इसके आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस 23 आई विटनेसेस को कस्टडी में लेती है, जिन्होंने श्वेता को गोविंद के साथ जाते देखा था। मगर इन सब का जवाब एक ही था कि मैंने श्वेता को गोविंद के साथ घर जाते देखा था। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते थे। मगर उन्हीं आई विटनेसेस में से पंकज नाम का एक शख्स था, जो गोविंद के घर के पास बार्बर शॉप चलाता था। वो गोविंद को अच्छे तरीके से जानता था और उनकी बातचीत होती रहती थी। इन्होंने पुलिस को बताया कि 4 दिसंबर के दिन गोविंद अपनी बाइक पर एक बोरी बांधकर निकलता है। उस बोरी से लाल रंग का कुछ निकल रहा था। जब उसने गोविंद से पूछा कि बोरी में क्या है, तो उसने बताया कि इसमें अगरबत्ती को लगाने वाला रंग है। गोविंद के फादर की अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री है, तो वो उसकी बात मान लेते हैं और उसे जाने देते हैं। मगर कुछ समय बाद वो वापस घर लौट आता है और वो बोरी उसकी बाइक पर ही बंधी हुई थी। पुलिस को ये सब बहुत अजीब लगता है और उनका शक गोविंद पर बढ़ जाता है। इसके बाद पुलिस श्वेता की कुछ चीजें चेक करती हैं और श्वेता के पर्स में उन्हें एक टिश्यू पेपर मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था, अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे लिए इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब पुलिस को लगता है कि ये लव का मैटर है। किसी लड़के को श्वेता से प्यार था और श्वेता ने उसको ठुकरा दिया। इस वजह से उसने श्वेता की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने श्वेता के फ्रेंड्स से पूछताछ की और उन्हें बताया कि गोविंद श्वेता से प्यार करता था और उसने कई बार श्वेता को प्रपोज भी किया, मगर श्वेता ने हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया। और ये सब पता लगने के बाद पुलिस ने श्वेता और गोविंद के बीच की व्हाट्सएप चैट भी निकाली, जिसमें उन्हें पता चलता है कि श्वेता ने चैट में नो मीन्स नो जैसे टेक्स्ट कर रखे हैं। इन सब चीजों से पता चल रहा था कि मर्डर गोविंद ने ही किया था। पुलिस तुरंत ही गोविंद को कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है, मगर गोविंद बार बार यही कह रहा था कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है
और मैंने श्वेता का मर्डर नहीं किया। लेकिन जब पुलिस गोविंद के सामने एविडेंस रखती है तो घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब वो फंस गया है और उसे सच बता देना चाहिए, और तब वो सच बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब हम दोनों घर पर पढ़ाई कर रहे थे तो वो श्वेता को प्रपोज करता है, मगर वो उसे रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्शन की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो श्वेता को जोर से धक्का दे देता है, जिससे श्वेता का सिर दीवार पर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। गोविंद को लगता है कि श्वेता मर चुकी है, लेकिन श्वेता मरी नहीं थी और उसे पूरी तरह मारने के लिए गोविंद रसोई से चाकू लेकर आता है और श्वेता पर 13 बार वार करता है। उसके बाद गोविंद एक बोरी में श्वेता को डालता है और उसे बाहर फेंकने के लिए बाइक पर बांधकर चल देता है। मगर जब वह म्यूनिसिपालिटी के गार्बेज के पास पहुंचता है तो उसे उसकी माँ कमला देवी का कॉल आता है और वो बोलती है कि लाश को कहीं बाहर मत फेंको, कोई तुम्हें देख लेगा, इसे वापस घर पर लेकर आओ, लाश का घर में ही कुछ करते हैं। जब गोविंद घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि लाश को जला दो ताकि सबको लगे ये एक सुसाइड है। तब गोविंद, उसकी माँ और उसकी बहन ने इस मर्डर केस को एक सुसाइड एंगल दे दिया, मगर वो पकड़े जाते हैं। इस केस के बारे में पूरी मीडिया को पता चल जाता है और बहुत जल्द ही ये मैटर पूरे असम में फैल जाता है। उस वक्त ये केस एक मर्डर केस से एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। तब ये केस वहाँ की फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाता है। कोर्ट ने गोविंद को श्वेता के मर्डर करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई और उसकी माँ और बहन को कत्ल में साथ देने और सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद असम के हाई कोर्ट में केस चैलेंज किया जाता है। यहाँ भी गोविंद की फांसी की सजा बरकरार रखी गई, मगर उसकी माँ और बहन को बरी कर दिया गया। मगर कोर्ट ने कहा था कि उनका केस दोबारा रीओपन किया जाएगा और उनका केस अभी भी चल रहा है। इसी के साथ इस केस में इतना ही। देखिए, प्यार न जबरदस्ती किया जा सकता है और ना ही करवाया जा सकता है। अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता तो आप भी एक्सेप्ट कर लें कि वो आपका नहीं हो सकता और आप अपनी ज़िंदगी जिएं और उसे अपनी जीने दें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।